हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कॉम्पिटेंट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लोह धातु और अलोह धातु में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो अभी सबसे पहले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लोह धातु हम किसको बोलेंगे। तो दोस्तों लोह धातु हम उसको बोलेंगे जिसमें जो धातु का मुख्य तत्व होता है वह लोहा होता है, यानी कि लोह धातु में लोहे की मात्रा होती है। तो इसका पहला पॉइंट है लोह धातु का मुख्य जो तत्व होता है वह लोहा होता है। दूसरा पॉइंट है इन धातुओं में संक्षारण होता है। संक्षारण यानी कि दोस्तों जब कोई मेटल मेरा वायु जल के संपर्क में आ जाता है तो वह संक्षारण होता है। तो मेरा जो लोह धातु होगा वह संक्षारण होगा। इसका तीसरा पॉइंट है इसका गलनांक अधिक होता है, यानी कि इसका उच्च ताप पर यह गलता है। चलिए लोह धातु का जो चौथा पॉइंट है वह यह भूरे और काले रंग के होते हैं। पांचवा पॉइंट है ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि दोस्तों यदि हम किसी मेटल को उस पर प्रहार किया जाता है तो वह आसानी से टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वह ठंडी अवस्था में होगा। लोह धातु ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं, तो उसी को हम भंगुर बोलेंगे। चलिए छठा पॉइंट है चुंबकीय गुण होते हैं। इसमें लोह धातु जो होता है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं। इसका सातवां पॉइंट है अधिक कठोर तथा सामर्थ्य होते हैं, मतलब यह बहुत ही कठोर होता है वो इसके और इसका क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो चलिए अब हम इसके लोह धातु के जान लिए सातों पॉइंट। अब हम अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल के सातों पॉइंट को हम जानते हैं विस्तार से। अलोह धातु में लोहा नहीं होता। देखिए दोस्तों लोह धातु में जथा उसमें लोहा का अंश होता है और अलोह धातु में लोहा का अंश नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट है यह धातु लगभग संचारण रोधी होती है। जो लोह धातु था, मतलब जो लोह धातु मैंने आपको बताया उसमें संचारण होती है और इसमें संचारण नहीं होते, यानी कि यह संचारण रोधी होती है। चलिए अलोह धातु नॉन फेरस मेटल के हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तीसरा पॉइंट में है इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। यह आसानी से कम ताप पर यह गल जाता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट जो है उसको हम देख लेते हैं। यह अनेक रंगों में पाए जाते हैं। लोह जो धातु था वो सिर्फ दो ही रंग में पाया जाता था, लेकिन जो अलोह धातु होता है वो अनेक रंगों में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है गर्म अवस्था में भंगुर होता है। लोह जो धातु था उसको वह ठंडी अवस्था में भंगुर होता था, लेकिन यह गर्म अवस्था में भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि मैंने आपको बताया कि किसी अगर मेटल को हम प्रहार करते हैं, उस पर वार किया जाता है तो वह आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, उसी को हम भंगुर बोलेंगे। इसका छठा पॉइंट है चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। लोह धातु में चुंबकीय गुण होते हैं और अलोह जो धातु होता है नॉन फेरस मेटल में उसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। सातवां पॉइंट है अपेक्षाकृत नरम तथा निम्न सामर्थ्य वाले होते हैं। यह नरम होता है, नॉन फेरस मेटल नरम होता है और इसके जो सहने की क्षमता भी होती है वह भी कम होती है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।